अधिकारी निकाले मेरी वाइफ को बाहर किया था। ये बैठे मैडम, ये लोग हाथ पकड़ मेरी वाइफ। अभी मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हूँ। लखीमपुर में के महेवागंज में एक आलीशान, मेरे पीछे एक कोठी देख रहे होंगे जिसमें एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा था और गोल्दान हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। ये महेवागंज में स्थित है इस वक्त पे, जहाँ पर एक बच्चे को लेकर के काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार इसी अस्पताल के डॉक्टरों को बताया जा रहा है। हालांकि एक फरियादी के द्वारा सीएमओ ऑफिस जाया गया। सीएमओ ऑफिस में उसने सीएमओ साहब को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएमओ हो तो ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सीएमओ साहब की एक इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग चल रही थी, जिसको छोड़कर सीएमओ साहब ने उस फरियादी की बात को सुनी और उस फरियादी से जैसे उसकी बात को पूरी तरीके से सुनते हैं, उसके बाद में तत्काल वो मामले को संज्ञान में लेकर के अस्पताल की तरफ चल देते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर कई जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सीएमओ साहब के साथ में सीडीओ साहब थे और उनके साथ में उप जिला अधिकारी महोदय जी थे। हालांकि काफ़ी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद था। नगर पुलिस प्रशासन, महेवागंज चौकी से पुलिस प्रशासन काफ़ी यहाँ पर आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे। रोड का आवागमन भी इस वक्त चालू रहा है। गोल्दान हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो फरियादी दोबारा लौट करके सीएमओ ऑफिस से आता है, तब तक के लिए यहाँ पर सीएमओ साहब आ जाते हैं और उन्होंने इसको सील करने की कार्रवाई अभी चल रही है। हालांकि सीएमओ साहब बाहर निकलते हैं, हम लोग बैठ लेते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला यहाँ पर हुआ है। लेकिन एक बच्चे की मौत को लेकर के काफ़ी यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पर मरीज़ शिफ्ट थे उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस अस्पताल को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। हम अस्पताल के जो है अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने किस प्रकार से कार्रवाई की। आइए हम उन रूमों की तस्वीर दिखाएंगे जिन रूमों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालांकि हम अगर बात करें, ये देखिए इस रूम को भी सील कर दिया गया पूरी तरीके से। सरकार की तरफ से यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, मोहर लगा दी गई है। और एसी, ये देखिए, आइए एसी जनरल वार्ड है ये, और इसमें भी देखिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा इसको भी सील कर दिया गया है। हालांकि कार्रवाई जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। सीएमओ साहब पूरी तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अंदर अस्पताल के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखा रहा था। हालांकि सभी जो है रूमों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब सुनिए गोलदार अस्पताल के संचालक ने क्या कुछ कहा। रिकॉर्ड में हमारे पास है, वो डेटा हम सर को दे चुके हैं सीएम ऑफिस में। क्या हुआ है अभी? सर मेरे वहाँ ऑपरेट ही नहीं हुआ तो कहाँ से सर ऑपरेशन मेरे वहाँ ऑपरेट करते हैं मरीजों को हैं? ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन होता है बच्चों का। सर हमारे वहाँ डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर राजपूत बॉस ऑन पेपर आते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन सेंटर यहाँ पे चलता है? बिल्कुल सर चलता है। अच्छा, आपके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है सर। कब का है सर हमारा और हॉस्पिटल जो है पिछले 2007 से ओपन है सर। और सर रिन्यूअल भी है हमारे हॉस्पिटल का सर। इस बार भी रिन्यूअल है? या सर नहीं, इस बार सर डॉक्यूमेंट्री सर लगे, किसी का सर नहीं हो रहा रिन्यूअल सर। यही ईयर में सबका ही सर पेंडिंग है सर। अप्रैल से नहीं? अप्रैल से, यस सर। अप्रैल से आपका अवैध चल रहा है? अवैध सर कहाँ चला था? रिन्यूअल ना होने का मतलब कि लाइसेंस नहीं आपके पास है? सर रिन्यूअल ना होने, लाइसेंस नहीं है तो अवैध हुआ ना ये तो? सर अवैध सर दो तरीके सर होता है, जहाँ पे डॉक्टर से ना बैठे, जहाँ पे ऑन कॉल आपको डॉक्टर ना मिले और जहाँ पे दूसरे डॉक्टर को बुला के सर्जरी करी जाए सर, वो अवैध। जब गवर्नमेंट ही आपका सर रिन्यूअल नहीं कर रहा है तो हमारे डॉक्यूमेंट सारे पूरे मार्च तारीख से आप हमारे डॉक्यूमेंट सीएमओ ऑफिस में चेक कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट हैं। मतलब मौजूदा वक्त में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है? मौजूदा वक्त में किसी का नहीं है सर। आपका नहीं है? सर हम क्या करें, किसी का नहीं है सर। हमारा क्या करें, किसी का आप चेक करके बताइए किसका इस समय है प्रेजेंट टाइम में? नहीं है ना? आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा सर। चल रहा था आपका यस आज की तारीख में सर, रिन्यूअल में है सर, बगैर हाउस रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? हमने लाइसेंस दे दिया सले का और लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ या लाइसेंस नहीं तो हमारा तो अगर सर आपको डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं, अगर गवर्नमेंट किसी कारण बस हो जाता है, वो हो जाता मान लिया सर रिन्यूअल के लिए है। हाँ, रिन्यूअल के लिए सर मान लिया जाएगा कि आप अवैध तरीके से चला। सर रिन्यूअल के लिए है सर। अच्छा, यहाँ पे अभी ये बात निकल कर आ रही है कि ओपीडी में आपके पास वो सुविधाएं नहीं है जो होना चाहिए। देखिए भैया, सवालों जवाब नहीं दे रहे, आप भाग रहे सवालों के जवाब। देखिए जब आपके साथ सवाल होते हैं ये वही, देखिए कहीं ना कहीं आप जो है सवालों से भाग रहे हैं। ये वही अस्पताल के जो है ओनर हैं जो सवालों से भागते हुए नजर आए हैं।
ये अस्पताल के ओनर हैं, सवालों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट करी है, इंस्पेक्शन किया है, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। यहाँ पे आके हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल का जब इंस्पेक्शन किया तो पाया कि 2 महिलाएं सिजेरियन हुआ था उनका, पिछले 2 दिनों के अंदर सिजेरियन हुआ था और वो यहाँ पे भर्ती थी। उन महिलाओं को सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय स्थानांतरित किया गया है और चिकित्सालय में अनियमितताओं के कारण इसको सील किया गया है। ये हॉस्पिटल क्या रजिस्टर्ड है, इसका रिन्यूअल? ये हॉस्पिटल 30 अप्रैल 2025 तक रजिस्टर्ड था। उसके बाद इन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन उस समय टाइमली नहीं डाली थी। कुछ दिन पहले इनकी एप्लीकेशन आई है, लेकिन अभी इंस्पेक्शन, चूँकि 90 डेज़ का समय होता है एप्लीकेशन में, और ये माना जाता है कि जब आपका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा तो उससे पहले कम से कम 1 महीने पहले आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी वो प्रक्रियाधीन है रिन्यूअल की। सीलिंग की प्रक्रिया इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सी अनियमितताएं मिली हैं। क्या मानेगा ये अभी तक मतलब रजिस्टर्ड नहीं है? मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अनियमितताओं में जैसे पीकू वार्ड का संचालन है, पीडियाट्रिक आईसीयू, जबकि यहाँ पे कोई पीडियाट्रिशियन नहीं है। यहाँ पे 3 जो है वो थर्मल बॉडी वार्मर भी थे और उनके जो इंटेंसिव केयर यूनिक न्यूनेटल और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए होती है, तो वो उपकरण हैं और सब कुछ है, लेकिन वार्ड भी मौजूद है, लेकिन कोई पीडियाट्रिशियन नहीं है। तो इन सब अनियमितताओं के चलते इसको सील किया गया है। इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है, तो इस पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसमें 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP मिश्रा जी करेंगे, और उसमें डॉक्टर प्रमोद रावत और डॉक्टर कमलेश जो इस एरिया के अधीक्षक हैं, ये 3 सदस्यों की एक समिति है। ये जांच करेगी हर प्रकरण की गहनता से, और उसमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम जो भी अगर दोष साबित होगा उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जिले में कोई भी धन्यवाद। रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये हमने इनके पास डाल रखा है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए। ऐसा नहीं है, और हमारी गलती नहीं इसमें, ऐसा नहीं है। जांच में ये चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को भी बताया जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल देखिए किस तरीके से SDM साहब आइए। देखिए एक सवाल है, डिप्टी सीएमओ ने इस्तीफा दिया है। इंग्लिश में लिखा है। देखिए किस तरीके से सवालों से, मीडिया के सवालों से बचते हुए CMO साहब नज़र आ रहे हैं। गोल्दान हॉस्पिटल को सीज करने का कार्रवाई पूरी हुई। हालांकि ये कार्रवाई 1 बजे से लगा करके लगभग 4:30 या 5 बजे तक कंटिन्यू चलती रही। यहाँ पर CMO साहब और उप जिला अधिकारी, हालांकि काफ़ी पुलिस फोर्स भी वहाँ पर मौजूद था। गोल्डन हॉस्पिटल में कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ एक मामले को छोटे से नवजात बच्चे को लेकर के जन्म हुआ, उसका मौत का मामला बताया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।